हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तानिया केसी मोमेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लव एट फर्स्ट साइट का भी मैं सेकेंड पार्ट ले आई हूँ। गाइस, आप लोगों का ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगती है या फिर समझ में नहीं आती है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। सो देन स्टार्ट द लव एट फर्स्ट साइट का सेकंड चैप्टर। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, नैन डोंगक्योन हैन हैंजियों को गले लगा लेता है। अब आगे चैप्टर सेकंड की शुरुआत में हमें जी और को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी हैन हैंजियों का फ़ोन घुरे ही जा रहा था। तभी उसके पास बैठा उसका फ्रेंड जिसका नाम सोंग जिनम होता है, वो उससे कहता है, वाओ द कूलेस्ट गाय। जी ओरेन एक लड़की का फ़ोन यूज़ करेगा, वो भी पिंक कलर का। हमें बहुत ध्यान से याद है जब जी ओरेन को एक लड़की ने प्रपोज़ किया था तो उसे तुमने कोल्डली रिजेक्ट कर दिया था। वो टॉप स्टूडेंट थी, थर्ड क्लास की। जब उसने तुमसे कहा कि क्या हम साथ में डेट पर जा सकते हैं, तो तुमने कहा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गेट आउट ऑफ हेयर। जियोरेन, तुम सच में बहुत क्रूल हो। लेकिन जियोरेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी उस फोन को घुरे ही जा रहा था। उन दोस्तों में जो लड़की होती है उसका नाम होता है जिन जोग्योंग। तभी उनमें से एक दोस्त जियोरेन से कहता है, हम लोगों को विश्वास नहीं था कि तुम उस लड़की को इसी स्कूल में इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। वेल डन ब्रो। उनमें से जिन जोग्योंग सोंग जिनम का बाल पकड़ लेती है और उसे कहती है, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है। वो सारे दोस्त ऐसी ही बातें कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ हमें हियोन हैंजियोंग को दिखाया जाता है, जो कि उसका पप्पी मिल जाता है। वो अपने पपी को लेकर रोने लगती है और उससे कहती है, बंगू, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितना क्या कुछ किया, तुम्हें क्या पता है। और उससे चिपट के रो रही होती है। वहाँ पर हमें नैन डोंगक्योंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके गाल पर स्लेब का निशान होता है। ये स्लेब का निशान कब होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। स्लेब का निशान तब होता है जब नैन डोंगक्योंग हैन हैंजियोंग को गले लगाता है। फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है। हाय रे आशिक। वो दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बिना बातें किए हुए वहीं पर बैठे हुए होते हैं और हियोन हैंजियोंग अपनी पप्पी को खिला रही होती है। थोड़ी देर बाद हियोन हैंजियोंग नैन डोंगक्योंग से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है, मुझे स्लैप करना नहीं चाहिए था। अगर तुम मुझे इमीडिएटली गले लगा लोगे तो कौन लड़की ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। अगर तुम मेरा पप्पी मुझे वापस ढूंढ के नहीं देती तो मैं पुलिस को कॉल कर देती, और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और तुमने ऊपर से वो प्रैंक कॉल मेरे साथ की, अगर तुम वो नहीं करते तो मैं आज यहाँ पर नहीं फंसी हुई होती। ऊपर से वो जियोरेन, उसका डरावना फेस, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया, अब वो मुझे वापस नहीं कर रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तभी नैन डोंगक्योंग अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलता है और उससे कहता है, क्या जियोरेन, वो तो मेरा दोस्त है, वेरी हैंडसम राइट। तभी हियोन हैंजियोंग चिल्लाते हुए कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हें ये मजाक लग रहा है। मैं तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तभी हियोन हैंजियोंग की नज़र एक जहाँ पर लिखा होता है अगली डगलिंग लव डोंगक्योंग, तो सडनली डोंगक्योंग उस पेपर को छिपा लेता है। हियोन हैंजियोंग कहती है, ये क्या था। तो नैन डोंगक्योंग कहता है टॉपिक चेंज करते हुए, अच्छा मैंने तुम्हें परेशान किया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक तुम्हारे साथ चलूँगा, ठीक है। तो हियोन हैंजियोंग मन में सोचने लगती है, क्या घर तक, और वो शॉक्ड हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हियोन हैंजियोंग और नैन डोंगक्योंग दोनों साथ में चल रही होती हैं। हियोन हैंजियोंग अपने मन में सोच रही होती है, आखिर मैं इसके साथ चल ही क्यों रही हूँ। लेकिन नैन डोंगक्योंग आशिक बेचारा अपनी दुनिया में खोया हुआ होता है। थोड़ी देर बाद नैन डोंगक्योंग उससे पूछता है, तो इसका नाम पोंगू है। तो हियोन हैंजियोंग कहती है, नॉट पोंगू, इसका नाम पोंगू है। फिर नैन डोंगक्योंग उससे पूछता है, तो तुम्हारा नाम क्या है, अगली डगलिंग। तो हियोन हैंजियोंग कहती है, क्या तुम मुझे अगली डगलिंग नहीं बुला सकती, मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़की को ऐसे नाम से नहीं बुला सकती हो, ठीक है। तो फिर नैन डोंगक्योंग उससे पूछता है, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो हियोन हैंजियोंग कहती है, मेरा नाम हियोन हैंजियोंग है। तो फिर नैन डोंगक्योंग कहता है हियोन हैंजियोंग, और नैन डोंगक्योंग उसको अपना नाम बताता है। वो कहता है, मेरा नाम नैन डोंगक्योंग है। तो हियोन हैंजियोंग को सोचने लगती है और कहती है, नैन डोंगक्योंग। सडनली नैन डोंगक्योंग उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उससे कहता है, अगली डंगलिंग, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उन दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी हियोन हैंजियोंग उससे कहती है, अगर तुम दूसरे गाल पर भी तमाचा नहीं खाना चाहती हो तो मुझसे दूर हो जाओ। तभी नैन डोंगक्योंग हियोन हैंजियोंग से पूछता है, क्या तुम अगली डंगलिंग नाम को नहीं जानती हो। तो हियोन हैंजियोंग कहती है, हम अभी अभी मिले हैं, मैं तुम्हें कैसे जान सकती हूँ। तो नैन डोंगक्योंग कहता है, तो तुम अगली डंगलिंग नाम को तो जानती होगी। वो कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती हूँ।
और हियन हैजिंग मन में सोचने लगती है ये कितना फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ और ये अजीब भी है। तभी हियन हैजिंग को रियलाइज़ होता है कि उसका घर तो आ ही गया और वो उससे कहती है ओके ठीक है बाय, मेरा घर आ गया है, हम फिर मिलेंगे। तो नैन टोंगियोंग उससे पूछता है क्या हम फिर से मिल सकती हैं। हियन हैजिंग मन में सोचने लगती है ये इतना अजीब भी नहीं है। तभी सडनली नैन टोंगियोंग का फ़ोन रिंग करता है और वो अपना फ़ोन उठाता है तो उस पर जी ह्योरन होता है। जी ह्योरन फ़ोन पर कहता है क्या तुम नहीं आ रही हो, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो नैन टोंगियोंग उससे कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ एक दोस्त के साथ, क्या मैं अपने दोस्त के साथ आ सकता हूँ। तो जी ह्योरन कहता है हाँ ठीक आ सकती हो। तो नैन टोंगियोंग हैन हैजिंग की तरफ देखता है। हैन हैजिंग कहती है नहीं मेरे पास कुछ काम है, मैं घर जा रही हूँ। तभी उसके पास कुछ आता है, वो होता है पोंगू। पोंगू हैन हैजिंग की गोद में आते आते रह जाता है, उसे नैन टोंगियोंग छीन कर ले जाता है। हैन हैजिंग कहती है हे मेरा पप्पी मुझे वापस करो, तुमने मेरे पप्पी को किडनैप कर लिया है, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। तो नैन टोंगियोंग हैन हैजिंग से कहता है नहीं मैंने तुम्हारे पप्पी को किडनैप नहीं किया है, वो खुद ही मेरे पास आया है, अगर तुम इससे मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। नैन टोंगियोंग उसके पप्पी को लेकर भागने लगता है। हैन हैजिंग उसके पीछे भागने लगती है और वो रोने लगती है। वो उससे कहने लगती है रुको मेरा पप्पी मुझे वापस करो, मैं उस जी ह्योरन से फिर से नहीं मिलना चाहती हूँ। सो गाइस ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।